बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। ये गांव गरीब था, लेकिन यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनती थे। इसी गांव की एक झोपड़ी में रहती थी एक लड़की, मीरा। मीरा के जीवन में न तो माँ थी, न पिता। बचपन में ही दोनों दुनिया छोड़ गए थे। गांव की एक बूढ़ी दाई ने उसे पाला था, लेकिन दाई भी कुछ वर्षों बाद चल बसी। तभी से मीरा अकेली थी। उसके पास पहनने को साधारण कपड़े थे, खाने को कभी पूरा कभी अधूरा भोजन। लेकिन उसके पास जो था वह बहुत कीमती था, एक साफ दिल। मीरा रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पास के कुएं से पानी भरती, लोगों के घरों में काम करती और बदले में जो मिलता उसी से गुजारा करती। गांव की औरतें कहती, गांव वाली, मीरा, तू भीख क्यों नहीं मांग लेती? इतना काम क्यों करती है? मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, मेहनत से मिली रोटी में जो सुकून है, वो भीख में कहाँ। उसकी यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के बड़े राज्य देवगढ़ के राजा गांवों का दौरा करने वाले हैं। राजा देवगढ़ अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। मीरा को इससे कोई मतलब नहीं था। वह रोज की तरह जंगल से लकड़ियां चुनने गई। जंगल में उसे एक घायल व्यक्ति मिला। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। मीरा घबराकर, आप ठीक तो है? व्यक्ति कराहते हुए बोला। मीरा ने बिना सोचे समझे अपना घड़ा उसे दे दिया। मीरा उस अजनबी को सहारा देकर अपनी झोपड़ी तक ले आई। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया, खाना खिलाया और पूरी रात उसकी सेवा की। अगली सुबह वह व्यक्ति उठा। व्यक्ति, बेटी, तुम जानती हो मैं कौन हूं? मीरा ने सिर हिलाया। मीरा, नहीं, और जानना भी जरूरी नहीं। आप इंसान हैं, यही काफी है। वह व्यक्ति मुस्कुराया। वह कोई और नहीं, बल्कि राजा देवगढ़ ही थे, जो वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने निकले थे। कुछ दिनों बाद मीरा के घर सिपाही आए। सिपाही, राजा देवगढ़ ने तुम्हें राजमहल बुलाया है। मीरा। मैंने क्या गलती की है? सिपाही हंस पड़ा। सिपाही, गलती नहीं, नेकी की है। राजमहल में पहुंचते ही राजा ने कहा, मीरा, तुमने बिना मेरा परिचय जाने मेरी सेवा की। यही सच्चे इंसान की पहचान है। महारानी ने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ा। महारानी, बेटी, धन से नहीं, संस्कार से इंसान बड़ा बनता है। राजा ने मीरा को महल में रहने की अनुमति दी। मीरा नौकरानी की तरह नहीं, बेटी की तरह रहने लगी। पर महल की कुछ रानियां और दासियां उससे जलने लगीं। दासी फुसफुसाकर, एक गरीब लड़की और राजमहल में। मीरा चुप रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन राज्य पर संकट आया। पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया। राजा देवगढ़ युद्ध में घायल हो गए। महल में अफरा तफरी मच गई। मीरा ने हिम्मत दिखाई। उसने महारानी को संभाला, घायलों की सेवा की और सैनिकों में साहस भरा। सैनिक, अगर मीरा ना होती तो हम टूट जाते। युद्ध जीत लिया गया। राजा, आज मैं सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मीरा केवल गरीब लड़की नहीं, बल्कि इस राज्य की शान है। उसी समय पास के राज्य आनंदगढ़ के राजकुमार अर्जुन देवगढ़ आए। वे बहादुर, सादगी पसंद और नेक दिल थे। उन्होंने मीरा को गरीबों की सेवा करते देखा। अर्जुन, महाराज, ये लड़की साधारण नहीं है। राजकुमार अर्जुन ने मीरा से विवाह का प्रस्ताव रखा। मीरा डर गई। मीरा, मैं तो एक गरीब लड़की हूँ। राजा ने कहा। राजा, आज से तुम हमारी बेटी हो। धूमधाम से विवाह हुआ। मीरा राजकुमारी बनी, लेकिन उसने अपना स्वभाव नहीं बदला।